पहल लड़की की तरफ से होती, लड़के की तरफ से नहीं। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आपके जलसे में बाजार लगाए, आप लोगों को जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है, आप जलेबी की चाशनी लीजिए, शीरा लीजिए। आपने जलेबी की चाशनी ली और लेकर के दीवार पे लगा दी। आपने चाशनी ली, शीरा लिया और दीवार पर लगा दिया। जब आपने शीरा दीवार पर लगाया तो एक मक्खी आकर के बैठ गई शीरे के लिए। जब मक्खी आई तो छिपकली उसको खाने के लिए आ गई, और जब छिपकली आई तो बिल्ली छिपकली को देख करके आ गई, और जब बिल्ली आई तो कुत्ता उसको देख करके आ गया। फिर देखो, आपने शीरा लगाया दीवार पर, आपने चाशनी लगाई दीवार पर, चाशनी की वजह से मक्खी आ गई, मक्खी को देख करके छिपकली आ गई, छिपकली को देख करके बिल्ली आ गई, और बिल्ली को देख करके कुत्ता आ गया, कुत्ता बिल्ली के ऊपर झपटा, बिल्ली दुकान में दौड़ी, और शीरा कहीं पड़ा है, रसगुल्ला कहीं पड़ा है, जलेबी कहीं पड़ी है, और पूरी दुकान बिखर गई। गलती किसकी है? गलती कुत्ते की नहीं, गलती बिल्ली की नहीं, गलती छिपकली की नहीं है, गलती मक्खी की नहीं है, बल्कि गलती शीरा लगाने वाले की है। मेरे भाइयों, ये शीरा कौन लगा रहा है? जो घर से बेपर्दा होकर के निकल रही है। इसीलिए कुरान कहता है जिना करने वाली औरत, जिना करने वाली लड़की का जिक्र कुरान ने पहले किया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की को 100 कोड़े लगाए जाए, और जिना करने वाले लड़के को 100 कोड़े लगाए जाए अगर वो गैर शादीशुदा है। और अगर वो शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है और लड़की भी शादीशुदा है, और ये जिना कर ले तो इनकी सजा क्या है? लड़के को पत्थर मारो, तब तक मारो, तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए, और औरत को जमीन में डाल दिया जाएगा, उसका सर जमीन से बाहर रहेगा और पूरा जमीन में डाल दिया जाएगा। तब तक मारा जाएगा, तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर ना जाए। मेरे भाइयों, इस्लाम ने ज़िना की इतनी खतरनाक सजा दी है, और मैं ये दावा करता हूँ अल्लाह की कसम, अगर इस्लाम ने जो सजा ज़िना की दी है, हमारे मुल्क के अंदर भी वो ज़िना की सजा लागू हो जाए, हमारे मुल्क से भी रेप के वाक़यात खत्म हो जाएंगे, बलात्कार के मेरे भाइयों, कब मौत आ जाए किसी को नहीं पता है, तो मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो। अक्लमंद वही है जो बारिश से पहले छाता खोल ले, बारिश आने के बाद छाता खोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे की तैयारी करो। मेरे भाइयों, सालों का आना जाना तो लगा रहता है, हम और आपको गौर करना चाहिए। 1 साल चला गया, हम अपनी मौत से करीब हो गए, अब हमें आने वाले साल की फिक्र करना है। साल चला गया, हम तो मौत से करीब हो गए। किसी ने कहा है एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। अल्लाह के बंदे, यहाँ तो रोने का मकाम है, यहाँ तो फिक्र करने का मकाम है कि हमने आगे के लिए तैयारी क्या की है। हजरत अली कहा करते थे, किल्लत ज़ात बुअद सफर, सफर बड़ा लंबा है लेकिन सामान बहुत थोड़ा है। मेरे भाइयों, सामान को बढ़ाओ और उस लंबे सफर की तैयारी करो। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं बोलना तो और भी ज्यादा आपके सामने चाहता था। मेरे भाइयों, मैं इन्हीं बातों पर अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि और बोलूं, लेकिन चूंकि मेरे बाद और भी मुकर्रर हैं, आपको मेराज रब्बानी साहब को भी सुनना है, वो भी अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, लिहाजा आप लोग इसी दिल जमई के साथ बैठे रहें। और याद रखें मेरे भाइयों, ना हमें मेरी क्रिसमस से कोई मतलब है, ना हमें हैप्पी न्यू ईयर से कोई मतलब है। जिन्हें मनाना है वो मनाए, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। और मुसलमानों, याद रखो, इस्लाम नाम है इस चीज का, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी रातें, तुम्हारा दिन सब इस्लाम के मुताबिक हो, ये असल इस्लाम है। और मुसलमानों, इज्जत चाहिए तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हजरत उमर फारूक कहा करते थे क्या, नहनु कौम अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम सबसे जलील कौम थे, सबसे रुस्वा कौम थे, लेकिन इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है। और जो इस्लाम के अलावा कहीं और से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील फरमाएगा। तो आज जरूरत है मेरे भाइयों, पक्के सच्चे मुसलमान बनो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम खुराफात से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक, पक्का, सच्चा मोमिन और मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये भी दुआ करें, ये जो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जो प्रोग्राम का मकसद होता है मेरे भाइयों, वो असल मकसद है चंदा करना, मदरसे की तरक्की के लिए फंड जमा करना। और ये फंड, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ करें, जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, अल्लाह ताला उस मकसद में इन तमाम जिम्मेदारान को कामयाब फरमाए, वो मकसद पूरा फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी इस इदारे को तरक्की नसीब फरमाए। यहाँ के नौजवानों को अल्लाह ताला मजीद हौसला और हिम्मत नसीब फरमाए। और इस प्रोग्राम के जो रूह रवा जिन्हें मैं जानता हूँ, अबुल कलाम साहब, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये भी दुआ करें, जब तक जिंदा रहे तौहीद पर रहें, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूर्णिया की सरजमी के सांसद पप्पू यादव ने जीत हासिल की और मुंह तोड़ जवाब दिया हर उस नफरत को, हर उस उन्मादवादी को जो नफरत फैलाकर इस देश में सियासत और सत्ता करना चाहते हैं। जवाब इस मंच से देना चाहेंगे कि 4 महीने का कार्यकाल बीता। मेरे बड़े बुजुर्ग, राजनीति नहीं समझिएगा, लेकिन ये मंच आप पता करते हैं, ये मंच आप देते हैं कि आप बताइए इस बात को, देश की परिस्थिति को, राज्य की परिस्थिति को, जिला के हालात को। तो एक पूर्णिया की सरजमी पर एक नेता को आप और हमने हमारा हुक्मरान चुना, हमने एक नेता को अपनी जिम्मेदारी दी। वो 4 महीने के दरमियान जहाज कैसे उतरेगी, हवाई जहाज पूर्णिया में कैसे लैंड करेगा, कैसे पूर्णिया की तरक्की होगी, पूर्णिया का विकास होगा, इसकी बात कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरा वाला, जो मेरे अररिया से आदरणीय सांसद महोदय हैं, आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन है, आपको बधाई देंगे। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, परमात्मा आपको अच्छे कर्म और बुरे कर्म की सजा और अच्छे कर्म की जरूर दे। हम ये कहना चाहेंगे कि 4 महीना में पूर्णिया तरक्की की बात कर रहा है, पूर्णिया विश्वास की बात कर रहा है, पूर्णिया जहाज उड़ाने की बात कर रहा है। और मेरा वाला कहता है कि हिंदू बनना होगा, मेरा वाला कहता है कि मुसलमान बनना होगा। अरे ना हिंदू बनना होगा, न मुसलमान बनना होगा, इंसान का बच्चा है, इंसान बनना होगा। इंसान की तरक्की इंसानियत से होगी, न जाति से होगी, न धर्म से होगी। छोटी सी आखिरी पंक्ति, सियासत और सियासी दौर से हम लोगों को, आप लोगों को गुजरना होगा। ये बात कभी नहीं सोचिएगा कि ये जेडी यादव या पप्पू यादव बोल रहा है, सोचिएगा कि ये जेडी हुसैन बोल रहा है, जेडी शेख बोल रहा है, जेडी खान बोल रहा है। दर्द खाली आपको नहीं होता है मुख्तार पे, दर्द हमको भी होता है। दर्द खाली आपको नहीं होता है अतीक जी पर, दर्द हमको भी होता है। दर्द खाली आपको नहीं होता है साबुद्दीन जी पर, दर्द हमको भी होता है। दर्द हमको रमाकांत जी पर भी होता है, दर्द हमको झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी होता है। लेकिन हम बयान ये राजनीतिक सियासत के उस पर नहीं करना चाहेंगे। एक दो लफ्ज में कहना चाहेंगे कि आपकी अहमियत कहाँ बढ़ जाती है, आपके कुरान की, हमारे कुरान की अगर हम आपके कह देंगे तो ये वो हो जाएगा बांटने वाला। हमारे कुरान की, हमारे हदीस की, हमारे भागवत गीता की, हमारे रामायण की ताकत हम आपको बताना चाहेंगे कि एक राजा के बारे में जिक्र सुना था, एक राजा के बारे में हमने जाना था। जहां तक अब कल हम किसी चीज में देख रहे थे, जैसे हमारे आदरणीय गुरुवर है, जिस तरह से
हमारे उसमें कहते हैं हमारे पंडित जी हैं, तो आप हम सब के बीच में हमारे इस्लाम के पंडित जी हमारे इस्लाम की जिस बात को, खुदा की बात को हर घर तक पहुंचाना, हर व्यक्ति के जीवन में उद्धार करना, हर जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे नेकियों के जो ये करते हैं, इन गुरुवर को हम चरण स्पर्श करेंगे, इन गुरुवर का हम पैर छूते हुए प्रणाम करेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि एक छोटी सी कहानी के रूप में कि एक राजा होते थे, राजा कहिए या कहीं के बहुत बड़े बादशाह आलिम थे, बहुत बड़े बादशाह थे, उनसे किसी गलती से किसी बच्चे की हत्या हो जाती है, किसी बच्चे की हत्या हो जाती है। अब वो बादशाह थे, वो एक पूरी मुल्क के सियासत के बादशाह थे, लेकिन उनसे एक हत्या हो जाती है। अब उस हत्या के बदले में जिसकी बच्चे की हत्या हुई, उस माँ को इंसाफ की बात तो होनी थी, तो इंसाफ की बात लेकर हाजी साहब के पास गए। अब हाजी साहब को ये कहा गया कि हाजी साहब एक बात हमको बताइए कि ये राजा साहब जो वर्तमान में राजा हैं, जो पंत हैं, जो सेवक हैं, इनसे